हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि दो लेंस आपने लिए और दोनों ही लिए उत्तल। हम ये देखना चाहते हैं कि जब दो लेंस आपने लिए हैं, वो कभी दोनों उत्तल हो, एक उत्तल एक अवतल हो, तो वो फाइनल जो निकाय है वो किसकी तरह काम करेगा, उत्तल की तरह या अवतल की तरह। इसके लिए हमारे ये केस है। तो सबसे पहले जो हमने दो लेंस लिए उसको पहले दोनों को उत्तल मानिए, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो लेंस जो बना है, निकाय जो बना है, या फिर अब जो दोनों का जो संयोजन है वो संयोजन किसके भांति कार्य करेगा, उत्तल के भांति कार्य करेगा या फिर अवतल के भांति कार्य करेगा। तो केस वन, जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस उत्तल हो, केस वन, जब दोनों लेंस उत्तल है तो एक की फोकस दूरी हमने कहा था f1 है और दूसरे की फोकस दूरी f2 है, तो f1 भी धनात्मक और f2 भी धनात्मक, f1 भी धनात्मक, f1 भी धनात्मक, f2 भी धनात्मक। हमने दोनों उत्तल माने तो इन दोनों धनात्मक होना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब आप जब मान रखेंगे तो चिन्हों के हिसाब से रखेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा जो निकाय बना वो उत्तल टाइप का है या अवतल टाइप का है? तो सिंपल सी बात, f के चिन्ह से। ये किसका है? निकाय की फोकस दूरी है, तो बस जो इसका जो चिन्ह मिलेगा, इसका जो चिन्ह प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, कहूंगा उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है निकाय, और ऋणात्मक मिला तो कहूंगा अवतल की तरह निकाय कार्य कर रहा है। अब देखते हैं धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक। जब दोनों उत्तल हो तो दोनों f1 और f2 दोनों धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर धनात्मक, प्लस इंटू प्लस प्लस अपॉन प्लस, ये भी प्लस का, माइनस का कैसे आ सकता है? जुड़ के प्लस का ही मिलेगा। तो फाइनली आपको मिला ये f जो मिला वो प्लस का मिला, और f का प्लस का मिलने का मतलब क्या है? निकाय उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा। निकाय जो है एक उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा। और आप कह सकते हैं ये पावर समता ये बढ़ेगी, क्योंकि एक धनात्मक P1 प्लस P2 दोनों ही धनात्मक, तो पावर जो है निकाय की वो बढ़ेगी, बड़ी पावर का हो जाएगा, ज़्यादा पावर वाला लेंस निकाय बन जाएगा अगर आपने दोनों को उत्तल लिया है तो, और उत्तल लेंस बनेगा। अब दूसरा केस सेकंड, जब दोनों लेंस अवतल हो, जब दोनों लेंस अवतल टाइप के हो, जब दोनों लेंस अवतल टाइप के हो तो क्या होगा? तो f1 भी ऋणात्मक, आप कह सकते हैं f1 भी ऋणात्मक और f2 भी ऋणात्मक। मान रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, माइनस इंटू माइनस गुणा हो रहा है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, खत्म। ये भी ऋणात्मक का, ये भी ऋणात्मक का, और देखो दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे ना, और जुड़ के माइनस का ही नंबर देंगे, -2 -3 -5 माइनस का ही मिलेगा, और प्लस माइनस फाइनली आंसर क्या आएगा? माइनस का। तो फोकस दूरी क्या आई? माइनस की, और ये प्रभावी फोकस दूरी माइनस है, मतलब निकाय अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, एक उत्तल व एक अवतल, कोई भी हो, पहला उत्तल दूसरा अवतल, एक उत्तल व एक अवतल लेंस हो, इस तो क्या होगा? जब एक उत्तल हो और एक अवतल हो, तो इसका मतलब किसी को पहला को उत्तल मान लो, दूसरा अवतल मान लो, तो अगर पहला उत्तल है तो f1 धनात्मक, दूसरा अवतल है तो f2 ऋणात्मक।
F1 धनात्मक, F2 ऋणात्मक। F2 ऋणात्मक, इस तरीके से। अब हमें पता करना है ये कैसे होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब पता है ये एक प्लस का एक माइनस का है, गुणा होने पर माइनस का आने वाला है। अब नीचे एक प्लस का एक माइनस का है। अब हम बता ही नहीं सकते कि देखिए अगर ये माइनस का 2 हो और ये प्लस का 3 हो, अगर ये माइनस का 3 हो और ये प्लस का 2 हो, तो हम दोनों ही आंसर अलग अलग होंगे। इसमें एक आएगा, इसमें माइनस एक आएगा। तो निर्भर करता है कि बड़ा कौन है। इसमें ऊपर तो निर्भर करता ही नहीं है, माइनस आ गया, प्लस का एक माइनस का गुणा होने पर माइनस ही आने वाला है। पर ये जब जोड़ में है इस तरीके से, तो ये निर्भर करता है कि अपना जो बड़ा कौन है दोनों में से। तो इसका मतलब अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते कि हमारा ये प्रकृति कैसी होगी। तो पहले निश्चित करना पड़ेगा बड़ा कौन है। तो हम एक एक बार मान लेते हैं, पहले F1 को बड़ा मान लेते हैं, फिर F2 को भी बड़ा मान लेंगे, फिर बराबर भी मान लेंगे। तो इसके अंदर और 3 केस हो जाते हैं, ठीक है, और 3 केस हो जाएंगे। पहला केस में मैं किसको बड़ा मानूं? मैं मानता हूं कि F1 का जो परिमाण है वो F2 के परिमाण से बड़ा है। पहला मैंने ये मान लिया कि F1 का जो परिमाण है वो F2 के परिमाण से बड़ा है। तो F बराबर, चलिए ऊपर का तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, पहले ही एक प्लस का एक माइनस का, माइनस अपॉन। अब हमने कहा F1 का परिमाण ज़्यादा है, F1 का परिमाण ज़्यादा है, मतलब F1 कौन है? धनात्मक वाला। धनात्मक वाले का परिमाण ज़्यादा है, ऋणात्मक वाले का परिमाण कम है। तो आपको मालूम है घटने के बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो फाइनली नीचे आएगा चिन्ह इसका प्लस का, इस साइन प्लस का आएगा। आप खुद देख लीजिए, ये F1 बड़ा है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण की तरह देख लो, -3 प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला F1 बड़ा है, तो मैंने इसको दिया 3, वो भी प्लस का प्लस। और F2 को छोटा माना, F2 को छोटा माना तो माइनस का 2। उत्तर किसका आएगा? धनात्मक का ही आएगा हमेशा। तो ठीक है, तो ये धनात्मक हो गया। अब आप देख लीजिए फाइनली क्या आंसर आया? ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक। और नेगेटिव आने का मतलब ये किसके भांति कार्य कर रहा है इस केस में? जब ये लिया अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस के भांति। ये अवतल लेंस के भांति कार्य कर रहा है। दूसरा केस लेंगे, F1 जो है छोटा है F2 से, मतलब F2 का परिमाण ज्यादा है। F2 का परिमाण ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। फिर तो F2 का परिमाण ज्यादा है तो F इज इक्वल्स टू, ऊपर तो प्लस माइनस माइनस था ही पहले से, प्लस गुना माइनस माइनस। नीचे F2 का परिमाण ज्यादा है, F2 है ऋणात्मक में, उसका परिमाण ज्यादा, तो फाइनली नीचे क्या मिलने वाला? माइनस का ही मिलने वाला है ना। 2 और माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब देखिए F प्लस का हुआ, तो ये किस लेंस की भांति कार्य कर रहा है? उत्तल लेंस के भांति। अगर ऐसा हो तो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। तीसरी बात, जब F1 का परिमाण बराबर हो F2 के परिमाण से, तब क्या होगा? तो जब F1 और F2 का परिमाण बराबर हो तो ऊपर तो आएगा माइनस, पर नीचे आप देखिए ये और ये दोनों ही बराबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, परिमाण में बराबर, 2 प्लस प्लस माइनस 2, तो कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? नीचे 0। तो ये बना अनंत, इससे मिलकर बना आपको अनंत। फोकस दूरी अनंत हो गई। अब इस केस में क्या? फोकस दूरी अनंत है, तो ये किस लेंस के भांति कार्य करेगा, तो हमें देखना है। तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका आप देखिए, अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, इससे आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इससे। तो अच्छे से समझिए, अनंत फोकस दूरी किसकी होती है। देखिए मैं कुछ वक्र बना रहा हूँ, कुछ लेंस के वक्र बना रहा हूँ। थोड़ा वक्र कम कर रहा हूं धीरे धीरे, 1 2, अब थोड़ा वक्र और कम कर दिया, थोड़ा और वक्र कम कर दिया, थोड़ा और वक्र कम कर दिया। अब इन सब में देखिए धीरे धीरे मैंने वक्रता कम की है, वक्रता
ना, वक्रता कम की है। पहले ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब इन दोनों में, इस सब में देखिए स्थितियों में क्या कुछ चेंज हो रहा है। फोकस दूरी, और देखिए पहली बात देखिए, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, आपको पता है 1/f बराबर μ21 माइनस μ21 1 बटा f1 r1 माइनस 1 बटा r2। f भी नीचे है, r1 r2 भी नीचे है, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ती है। वक्रता त्रिज्या कम होती है तो फोकस दूरी भी कम होती है। तो जब भी मैं कहूँ देखो तो वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है तो आप समझ लेना फोकस दूरी भी बढ़ गई। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इस केस में देखा वक्रता बहुत है बट वक्रता त्रिज्या कम। ये इतने छोटे गोले का भाग हुआ, जितना ज्यादा वक्रता इसका मतलब उतना ही छोटे गोले का भाग, ये r छोटा, ठीक है नहीं, तो एफ भी क्या हुआ इस केस में कम। इसमें देखिए वक्रता कम हुई थोड़ी, तो अब ये थोड़े बड़े गोले का भाग लग रहा है अपन को, तो वक्रता त्रिज्या बढ़ी, फोकस दूरी भी बढ़ी। देखिए आप देखिए ये किस गोले का भाग है, ये इतने बड़े गोले का भाग लग रहा है। आप खुद देख लीजिए, बड़ा आप बढ़ के बनाओगे तो आपको इतने बड़े गोले का भाग लगेगा। वक्रता त्रिज्या बढ़ी, फोकस दूरी बढ़ी। ये देखिए अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो ये अगर इसको आगे के आगे बढ़ाएं तो ये बहुत ही बड़े सर्कल का भाग होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या और बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो फोकस दूरी इसकी और बड़ी। इसका भी बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सीधा है, तो इसका भी बनाने जाएंगे तो बहुत बड़े गोले का भाग है ये भी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, फोकस दूरी भी ज़्यादा। तो हम क्या समझ रहे हैं, वक्रता कम होना, वक्रता त्रिज्या बढ़ना, फोकस दूरी बढ़ना। और वक्रता कम होकर कम होकर कम होकर कम होकर देखिए एक समय ऐसा हो जाएगा, वक्रता देखिए ऐसे थी, कम होते हुए कम होते हुए कम होते हुए कम होते, और क्या हो रहा है इस कंडीशन में हो क्या रहा है, फोकस दूरी बढ़ रही है, फोकस दूरी बढ़ रही है। और इस केस में फोकस दूरी बहुत बढ़ जाती, क्यों, आप खुद देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ये एकदम समतल हो गया ऐसे, पर आप कहेंगे ये तो वक्रता है ही नहीं, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ की, नहीं। आप देखिए पृथ्वी है, बहुत बड़ा गोला है, तो उसका छोटा सा क्षेत्रफल है ना, वो एकदम क्या गोल दिखता है क्या, पृथ्वी तो गोल है इस तरीके से, तो वो गोलाकार थोड़ा दिखता है। तो अगर एक बहुत बड़ा गोला हो तो उसका जो छोटा सा जो सतह होती है वो एकदम समतल होती है, ऐसे एकदम समतल दिखती है, बिल्कुल उसमें वक्रता नहीं दिखती। तो इसका मतलब है कि ये भी एक गोले का भाग है, परंतु ये जो गोला है, ये जिस गोले का भाग है वो बहुत ही बड़ा गोला है, बहुत ही बड़ा गोला, मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत, तो वो अनंत, तो अपने आप फोकस दूरी भी क्या हो गई, अनंत। तो इसका मतलब है फोकस दूरी अनंत का मतलब ये है कि जो अब वो लेंस में वक्रता रही ही नहीं, मतलब लेंस जो है एकदम समतल कांच के भांति कार्य कर रहा है, एक कांच के भांति कार्य करेगा ये, तो ठीक है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आई है अनंत, इसका मतलब है ये न तो उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा न ही अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा, ये तो अब एक कांच के भांति कार्य करेगा। लगाए दो लेंस, एक उत्तल एक अवतल, दोनों बराबर फोकस दूरी के, लगाने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप लेंस के बगैर ही देख लो, दो लेंसों के बगैर ही देख लो, क्योंकि अब ये समतल पटल की तरह कार्य करेगा, यह समतल पटल की तरह का व्यवहार करता है, समतल पटल की तरह व्यवहार करता है। आप देख लीजिए फोकस दूरी अनंत है तो पावर क्या हो गई, है ना, पावर तो आपके जीरो हो गई, 1/अनंत, 1/अनंत क्या हो गई, पावर जीरो। पावर जीरो होने का मतलब क्या है, कुछ मोड़ना नहीं, और पावर जीरो मतलब लेंस ही नहीं, ऐसा लेंस क्या जिसकी पावर ही नहीं है, पावर जीरो उसका। तो आप देख भी सकते हैं पावर जीरो है मतलब लेंस अनंत, फोकस दूरी अनंत है, फोकस दूरी अनंत है मतलब देखिए बहुत दूर है फोकस दूरी, और फोकस देखो जितनी दूर फोकस दूरी होगी उतना डेल्टा कम है, और फोकस दूरी को हमने अनंत बोला है, तो आप समझ गए होंगे फोकस दूरी अनंत है तो ये एक दूसरे, ये जो है इसी के समांतर हो जाएगी, तो ये लेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक समतल पटल के भांति कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है, उसका पावर जीरो, तो वो एक सीधे कांच की भांति व्यवहार करेगा। तो इस कंडीशन में संयोजन करने का कोई मीनिंग नहीं निकलता, और किया है तो अभी एक सिंपल से कांच की भांति व्यवहार करता है। तो आज के लेक्चर में देखिए हमने बात की लेंस की समता से संबंधित, समता का फॉर्मूला, समता का मीनिंग, और एक मात्रक लेंसों का संयोजन हमने देख लिया। इस केस में आज अपन ने लेंसों के संयोजन के अंदर हमने उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाली, पावर भी निकाली, और तीनों केस जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।